अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन सुम आमीन। अपने घरों में शाद रहें, आबाद रहें। तो आज मुझे बाज़ार नहीं जाना था और कोई व्लॉग बनाने का भी इरादा नहीं था, बट मम्मा की तबीयत ख़राब थी तो मुझे बाज़ार जाना पड़ा। उन्हें कुछ दिनों से हो रही है एसिडिटी की प्रॉब्लम, और ये हर साल उनको स्टमक की प्रॉब्लम हो जाती है गर्मियों में। तो मैंने जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट किया था, तो उन्होंने कहा था कि हम कोशिश करें कि इनको दवाइयों के ज़रिए ही आप करें। मैं नहीं रेकमेंड करूँगा कि आप जो है गैस्ट्रोस्कोपी एंडोस्कोपी करें। वो टेस्ट बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऑलरेडी मैंने डायग्नोस कर दिया कि इनके मैदे में कुछ ज़ख़म है, थोड़ा सा वरम आया हुआ है जिसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम होती है और खाना प्रॉपर हज़म नहीं होता। लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए जो है उनका टेस्ट करवाया, और वो टेस्ट जो है मुझे काफ़ी महंगा पड़ा। जस्ट एक टेस्ट जो है मुझे 25,000 रुपीज़ में पड़ा, और वो एंडोस्कोपी करवाई थी और उसमें यही आया था कि इनके जी स्टमक के अंदर जो है ज़ख़म है जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम होती है। इनको जब मैं लेकर गई थी एंडोस्कोपी के लिए, तो वो डॉक्टर कहने को तो काफ़ी बड़ा सर्जन था, बट उन्होंने मुझे इनके साथ रूम में अंदर नहीं जाने दिया और मम्मा का दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। तो लास्ट टाइम तक कहा नहीं आप इनके साथ ही खड़ी होंगी, और मम्मा को काफ़ी तसल्ली दी, क्योंकि ये एंडोस्कोपी इस तरह होती है कि वायर के ज़रिए एक जो छोटा सा कैमरा होता है वो आपके स्टमक में डाला जाता है, और उससे जो है पता चलता है कि अंदर स्टमक में क्या प्रॉब्लम है। बट एट द लास्ट मोमेंट जो है डॉक्टर ने मुझे रूम से बाहर कर दिया था, और मम्मा का बीपी भी काफ़ी लो हो गया था, और उस डॉक्टर ने काफ़ी और टेस्ट भी बताए थे जिसका फिर मेरा दिल नहीं माना उसकी सर्विस देखकर। तो जो टैबलेट्स बताई थी वो मैंने मम्मा को यूज़ कराई, तो उनसे उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। फिर मैंने अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट किया और उनको मैंने सारी सिचुएशन बताई, तो उन्होंने वो सारी टैबलेट्स निकाल के कहा आप जस्ट एल्सानिक का जो सिरप है इनको ये यूज़ करवाएं जब भी इनके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम हो। तो ये एल्सानिक सिरप मैं लेकर आई थी मम्मा के लिए, ताकि उनको जो है ये गैस्ट्रो का जो भी प्रॉब्लम होता है कोई मसाले वाली चीज़ें खाने की वजह से ये ना बढ़े। और इसके अलावा जो है उन्हें आजकल हो गई थी शुगर की दोबारा से प्रॉब्लम, तो मैंने ये शुगर एक्वाचेक वालों की स्ट्रिप्स परचेज़ की, ये एंड हो गई थी, और साथ में ये इसकी पिंस मैंने परचेज़ की, एंड हो गई थी। घर में ही मैं मम्मा की शुगर चेक करती हूँ। ये मेरे पास एक्वाचेक वालों की मशीन है और ये काफ़ी ओल्ड मॉडल है। अभी तो बहुत ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है। सो मैं ये मशीन ले गई थी, इसमें न्यू सेल्स डले हैं। पहले मुझे लगा ख़राब है, मुझे न्यू परचेज़ करनी पड़ेगी, बट जहाँ वहाँ पे मेडिकल स्टोर पे मैंने ये चेक करवाया पंजाब मेडिकल पे, तो उन्होंने कहा कि इसके सेल्स चेंज कर लें, और ये इसकी एक चिप आती है, ये उन्होंने एक न्यू इसकी चिप डाल कर दी। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा, और फिर जो है इजीली आप इसको चेक कर सकते हैं। तो मशीन मेरी बिल्कुल ख़राब नहीं थी, ये बिल्कुल सही थी। तो ये देखें, अभी इसको हम चेक करके दिखाते हैं। रेडी, और उसके बाद आप इस पे अपना ब्लड ड्रॉप यहाँ पे करेंगे, और फिर जो भी होगा वो उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। ये बहुत अच्छा रहता है जब ये छोटी छोटी चीज़ें घर में मौजूद होती हैं। आपको इशू नहीं होता है कि आपको बार बार बाहर जाओ और वहाँ पे चेक करवाओ। ये इसकी पिन का ये रहा, इसमें पिन्स इसकी आ जाती हैं। ये पेन है और इसे ऐसे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये पिन इसमें ऐड हो जाती है, ये इसके ऊपर से नोज़ल खुलता है। तो बहुत मतलब अच्छे से, ये मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। ये पिन इसमें हम लोग यूँ अटैच करते हैं, और फिर ये इसकी सेटिंग होती है कितने नंबर पे कितना ज़्यादा आपको गहरा करना है, और ये क्लिक करते हैं और ऐसे रख के तो ये इसके ऊपर आ जाता है ब्लड।
सो फिंगर का ब्लड मैं लेती हूँ, मेरा थोड़ा सा दिल भी बैठ जाता है, बट चेक तो करना होता है, उनकी शुगर का काफ़ी इशू हो जाता है। ये जस्ट चीज़ें मैंने उनके लिए परचेज़ की और फिर मुझे एकदम याद आया कि ऐप कॉल मेरी एंड हो चुकी है। ऐप कॉल मैंने ले ली और कैल्सी भी एंड हो गई थी, कैल्सी भी मैंने ले ली कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बाज़ार जाना होता है तो डिहाइड्रेशन ना हो। सो ये कैल्शियम और विटामिन बी की टैबलेट्स हैं, सॉल्यूबल हैं, और ऑरेंज और लेमन मिक्स फ्लेवर में मैंने ये ली। जब ये मैं लेकर निकली तो मुझे एकदम ख़्याल आया कि मेरी जो है ब्यूटी क्रीम एंड हो चुकी है। तो फिर मैंने पास ही जो ब्यूटी स्टोर था वहाँ से मैंने ये ब्यूटिक्स वालों की क्रीम ले ली है। ये कोजिक एसिड है इसके अंदर, और या स्किन जो है बिल्कुल भी जलने नहीं देती है, ऑयल कंट्रोल करती है, और जिस तरह मसाम खुल जाते हैं और थोड़ा सा भी पसीना आता है और लाइट नहीं होती है तो स्किन जलने लगती है, और जब आप कुकिंग करने जाते हैं तो हीट के पास जो है स्किन थोड़ी सी ब्लैक होने लगती है, जैसे अभी भी आपको मेरे हाथों पे निशान नज़र आ रहे होंगे। तो मैं ये फिर यूज़ करती हूँ और इससे जो है ये बिल्कुल भी स्पॉट्स नहीं रहते हैं। सो इसी तरह मेरे चेहरे पे भी थोड़े स्पॉट्स निकल आए हैं। और तो ये फॉर ऑल स्किन टाइप है, तो कोई भी इसको यूज़ कर सकता है कि कैसी भी आपकी स्किन हो, ऑयली हो, सेंसिटिव हो, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसके बाद मैंने कहा कि फ्रूट ले लेते हैं। सो मैंने पीचेस परचेज़ किए थे मम्मा के लिए, मैंने जामुन लिए थे और फालसे लिए थे। तो वो चूँकि उस वक्त तो मैं व्लॉग बना नहीं सकी थी, वो घर ला के फ़ौरन ही वॉश करके मैंने उन्हें खिला दिए। तो पीचेस पड़े हुए थे वो उन्होंने नहीं खाए। और पीचेस वग़ैरह लेने के बाद जो है मैंने उनके लिए ब्रेड ली, ब्राउन ब्रेड ली शेज़ान वालों से, और आज मुझे थोड़ी सी उनसे बहस करनी पड़ी कि मुझे फ़्रेश ब्रेड दें। फ़्रेश ब्रेड होने के बावजूद भी जो हैं इसके एजेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे, तो मैंने कहा कि मुझे मरीज़ के लिए लेकर जानी है। तो मैंने काफ़ी चेक करके ली और ये काफ़ी सॉफ्ट है। ब्रेड के साथ मैंने कहा थोड़े से मैं एग्स भी ले लूँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि इनको एग वाइट देना है। सो उन्होंने इस तरह की पैकिंग में दिए हैं मुझे एग्स। सो ये एग्स मैंने ले लिए कि मम्मा को बॉईल करके देना है। एग योक नहीं देना है, योक मैं फिर बाहर परिंदों के लिए डाल देती हूँ और एग वाइट यूज़ कर लेते हैं। और जब वहाँ से मैं निकली हूँ तो बाहर ही सिट्टे वाला खड़ा हुआ था, मैंने सबके लिए सिट्टा लिया और मेरा हिस्सा रह गया था, ये मैंने नहीं खाया। सो ये व्लॉग बनाने के बाद जो है इसको मैं खाऊंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी सिस्टर ने कहा कि नट्स वगैरह ख़त्म हुए हैं, तो हम लोग फिर हकीम की शॉप पर चले गए। और ये मैंने अखरोट की गिरी परचेज़ की है, शुगर वालों के लिए बहुत अच्छी होती है, कंट्रोल रहती है इससे शुगर, और ज़्यादा जो है भूख वगैरह नहीं लगती है। और जो है बंदे को ये नहीं होता कि जी मैं अभी क्या खाऊं और मेरा दिल तंग पड़ रहा है, तो डॉक्टर ने भी कहा था आप इनको दे सकते हैं। और फिर थोड़े से मैंने बादाम ले लिए, जो मैंने बादाम लिए हैं ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे, कि जैसे ही कोविड गया है, कोविड से पहले मैं 420 रुपीज़ के एक पाव बादाम ले रही थी, अमेरिकन बादाम, और कोविड के बाद ये अभी जो मैं लेने गई हूँ ये 480 रुपीज़ के। तो अल्लाह ताला का अज़ाब इसी तरह नाज़िल होता है कि इतनी ज़्यादा कीमतें ये लोग बढ़ा देते हैं कि जी बाहर से नहीं आ रही हैं तो जो चीज़ स्टॉक में है उसकी प्राइस आप इंक्रीज़ कर दो। खैर ये तो पाकिस्तानी है, इनका तो इसी तरह चलता है। और इसबगोल का छिलका एंड हो गया था, इसबगोल का छिलका जो है मैं वेट लॉस के लिए कंज्यूम कर रही हूँ ब्लैक पेपर के साथ। इसको वार्म वाटर में मैं 2 चम्मच इसबगोल का छिलका और 1 चम्मच ब्लैक पेपर रखती हूँ, और थोड़ा सा जो ये होता है फूल जाता है तो उसको मैं कंज्यूम कर लेती हूँ, क्योंकि इस तरह है आजकल मैं जिम नहीं जा पा रही हूँ, तो मैं वेट लॉस की रेमेडीज़ घर में करी, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा जो है मैंने लिए थे सेसमी सीड्स, सेसमी सीड्स भी बहुत अच्छे हैं। और ये जो है जो लोग गोश्त नहीं खा सकते हैं, तो वो अगर डेली अपने खानों में 1 चम्मच सेसमी सीड
जैसे फ्रूट सैलेड बन गया या फ्रूट चाट या इस तरह की कोई चीज़ें बन गई, उसमें ये कंज्यूम कर लें तो वो गोश्त की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। मैं बेसिकली जो है सेसमी सीड्स और यूज़ करती हूँ सैलेड के ऊपर, और स्पैगेटी वगैरह बनाती हूँ तो ये मैं उसके ऊपर लाजमी डालती हूँ। तो ये सेसमी सीड्स जो हैं मैं इनको एक दफ़ा चेक कर लूँगी, वैसे तो साफ़ ही होते हैं, इसको थोड़ा सा मैं भून लूँगी और ये उसमें यूज़ किए जाएंगे। आज के व्लॉग के लिए आपके साथ बस इतना ही। हमारे साथ रहिए और अपनी राय से आगाह कीजिए कि मुझे नेक्स्ट व्लॉग किस पे बनाना है, क्योंकि मैं डेली शॉपिंग करती हूँ तो मैं उसी के ऊपर अपना व्लॉग बनाती हूँ। वैसे तो इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं व्लॉग्स शूट करूँ, बट मुझसे जितना होता है तो मैं कहती हूँ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।